हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले की वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं लेके आई हूँ वीडियो अमेरिकन रेवोल्यूशन पे, यानी अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में किस तरीके से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आई, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1783 तक हुआ था हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये एक आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दोनों था। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये थे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया की ये वाली जो जगह है, इनको क्या कहते थे? ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड क्यों कहते थे? क्योंकि इनके बारे में जो है लोग पहले से जानते थे, आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं पता था कि यहाँ भी कोई चीज़ है, यहाँ भी कोई जगह है, यहाँ भी कोई जगह है। ठीक है, तो क्या हुआ, उस टाइम ऐसा प्रचलन था कि पानी के रास्ते से, यानी समुद्र के रास्ते से एक देश से लोग निकलते थे दूसरे देशों को ढूंढने के लिए, यानी दूसरी जगहों को ढूंढने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस करके एक इंसान था उस टाइम। कहाँ का था? स्पेन का था। यूरोप में स्पेन कंट्री है, वहाँ का था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो क्या करता है, इस रास्ते से यूरोप से जाता है और वो एक द्वीप खोज लेता है। ठीक है, और वो द्वीप कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। जो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जो है नॉर्थ अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, और जब क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अमेरिका पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे लोग तो रहते हैं, लेकिन उनका कोई शासक नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई वहाँ पे सरकार नहीं है। मतलब ठीक है, कोई भी कहीं भी खेती कर रहा है, कहीं भी घर बना रहा है, कहीं भी रह रहा है। ठीक है, आज़ादी से आराम से रह रहा है। ठीक है, तो अब ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस होता है, ये अपने स्पेन के राजा को क्या करता है? संदेश भेजता है। ये कहता है कि मैंने एक द्वीप खोजा है जहाँ पे बहुत सा प्रॉपर्टी है, बहुत सी ज़मीन है, आप यहाँ पे आके अपने व्यापार सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये स्पेन का राजा कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस को कि तुम जो है हमारे बिहाफ पे जो है यहाँ के गवर्नर बन जाओ और तुम यहाँ पे कब्जा कर लो। तो इस तरीके से जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यूरोप से नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। ठीक है, और यूरोप में खबर फैल गई कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे बहुत सी ज़मीन है जिसपे किसी का भी हक नहीं है। तो यूरोप की जो और कंट्रीज थी, जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब ने जो है अमेरिका पे रूल किया। ठीक है, और ये जो ब्रिटेन थी, मेन तो ये ब्रिटेन था। ठीक है, इस ब्रिटेन ने ही जो है क्या है, अमेरिका पे अपनी 13 कॉलोनीज बनाई। ठीक है, 13 कॉलोनीज बनाई, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के, क्या कारण थे। 3 कारण थे: सोशल कल्चरल कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड इकोनॉमिक कॉज। तो सोशियो कल्चरल कॉज का क्या मतलब हुआ? सोशियो मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कारण, मतलब वहाँ के जो समाज से, संस्कृति से, वहाँ पे क्या ऐसे कारण थे कि अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ। तो ये वक्त है पहले का। ठीक है, 16-17 सेंचुरी का टाइम है। यूरोप में रिफॉर्म हो रहा था, यानी यूरोप में जो है सुधार हो रहा था, लोग पढ़ रहे थे, उनको पता चल रहा था कि पढ़ाई क्या होती है, साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कुछ चीज़ें उन्हें पता चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो यूरोप में जो है, जो पोप यानी पादरी एंड किंग, जो पादरी और जो राजा थे, वो बेवकूफ़ बना रहे थे, क्या लोगों को मिसलीड कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में? क्रिश्चियनिटी के बारे में। वो कह रहे थे कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, वैसा होता है। उन्होंने कुछ गलत चीज़ें बताई जा रही थी, लोगों को मिसलीड किया जा रहा था। तो वहाँ के लोग जो है क्वेश्चन करने लगे चर्च को, एंड एक नाम उभर के आया, मार्टिन लूथर। अब ये जो मार्टिन लूथर है, इसने जो है चर्च के अगेंस्ट क्वेश्चन किया, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, और उसने जो है प्रोटेस्ट की चर्च और पोप के अगेंस्ट, और उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। अब इस प्रोटेस्टेंट ग्रुप ने चर्च के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट की। इसने चर्च से पूछा कि तुम ये जो हमें बातें बताते हो ये गलत है। क्यों? चर्च बोलता था कि दुनिया गोल नहीं, चपटी है, फ्लैट है। ठीक है, लेकिन जब लोग साइंस वगैरह पढ़ने लगे, नई नई चीज़ों की खोज होने लगी, तो लोगों को पता चल गया कि जो दुनिया है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। और भी इस तरीके की कई बातें थी जो चर्च उन्हें बताता था, लेकिन वो सारी गलत बातें थी। तो ये जो मार्टिन लूथर था और इसका जो ग्रुप था प्रोटेस्टेंट, इन्होंने इन लोगों से क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब ये जो मार्टिन लूथर और उसकी तरह कई लोग थे, उसके साथी थे, ये परेशान हो गए और इन्होंने फैसला कर लिया कि ये अब यूरोप को छोड़ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ब्रिटेन को छोड़ दिया और ये नॉर्थ अमेरिका के लिए निकल पड़े। ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए
और फिर क्या हुआ, जैसे इन्होंने वहाँ पे शादी की, वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे इनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, इस तरीके से वो लोग क्या है अमेरिकन्स बन गए। अब अमेरिकन्स कौन है? बेसिकली अमेरिकन्स यूरोपियंस ही है, ब्रिटिशर्स ही है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब उन्हें थोड़ी पता कि उनके दादा परदादा कहाँ से आए हैं, अब वो तो अपने आप को अमेरिकन्स मानते हैं, ठीक है। बट ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इन लोगों को क्या कहते हैं? इन लोगों को कहते हैं कि तुम अमेरिकन्स नहीं हो, तुम क्या हो? तुम ब्रिटिशर्स हो, और इसीलिए तुम्हें यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स, कि तुम्हें ब्रिटेन के ही रूल्स के अंडर चलना पड़ेगा क्योंकि तुम तो ब्रिटिशर्स हो। अब ये जो अमेरिकन्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो ब्रिटेन से आए थे, ये कहते थे अच्छा अगर हम अमेरिकन्स नहीं ब्रिटिशर्स हैं तो फिर तुम हमें अपने पार्लियामेंट में सीट्स क्यों नहीं देते? हमें कोई अधिकार क्यों नहीं है वोटिंग का? हमें कोई भी अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको कहते तो थे कि तुम ब्रिटिशर्स हो, लेकिन उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था और उन्हें बाध्य किया जा रहा था कि वो किंग ऑफ ब्रिटेन के रूल्स माने, ठीक है। तो इस वजह से है दीज पीपल्स वर अनॉयड, कि चिढ़ चुके थे ये लोग, ये ब्रिटिश सरकार से चिढ़ चुके थे क्योंकि इन्हें जो है डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक चाहिए थी, ठीक है। एंड यही मेन कारण था, सोशल कल्चरल कारण था, जिस वजह से जो है अमेरिका में रेवोल्यूशन आई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जिनके नाम आपको जानना ज़रूरी है, जिनका अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जैसे जॉन लॉक हो गए। जॉन लॉक कौन है? फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। और इमैनुअल कांत ने क्या कहा था? मॉरलिटी एंड लॉ के बारे में बताया था, है ना। और मॉन्टेक्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी थी इसने। इन्होंने कहा था कि पावर जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। थॉमस पेन कौन थे? एक एडिटर था। इन्होंने एक एडिटोरियल छापा था डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा था अमेरिका की रेवोल्यूशन में। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। कौन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन? ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ये थे फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन्होंने जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की थी। जैसे हमारे भारत में है ना BR अम्बेडकर जी, है ना, उसी तरीके से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किसने हेल्प की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये था सारा सोशियो कल्चरल कॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉज, यानी राजनीतिक क्या कारण थे ऐसे। अब मैंने पहले ही कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन अमेरिकन्स को कहते थे कि तुम हमारे अंडर हो, तुम भी ब्रिटेन से ही हो, इसीलिए तुम्हें हमारे रूल फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो है कॉलोनीज उन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, उनमें क्या है अपने जो है कानून बना दिए, लेजिस्लेचर बना दिए, अपने एग्जीक्यूटिव बना दिए, पर उनको कोई अधिकार नहीं दिया, ठीक है। अपने गवर्नर कहाँ से भेजते थे? ब्रिटेन से ही भेजते थे, अमेरिका से किसी को चूज नहीं किया जाता था, ठीक है। अब जो कॉलोनी के पीपल थे वो कहते थे कि हम अपना इंसान, मतलब अपना बंदा चूज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली कि हमारे पे कोई अगर हमारे ऊपर हो तो वो हमारा ही हो, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो उनके रूल्स फॉलो करे, ठीक है। और उनको जो है संसद में कोई भी सीट्स नहीं दी जाती थी, या पॉलिटिकल कोई भी जो कार्य होते थे उसमें उनको कोई भी राइट नहीं था। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, क्योंकि वो भी अपना एक हक चाहते थे, अपने राइट्स चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। क्या थे इकोनॉमिक कॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन के? अब जो है 13 कॉलोनीज थी। अब जो 13 कॉलोनीज थी वो भी अपने आप को डेवलप करना चाहती थी, ठीक है। अब लोग पढ़े लिख रहे थे, है ना, पढ़े लिख रहे थे तो अपने आप को डेवलप करना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी चाहते थे, अपना बिजनेस करना चाहते थे। तो ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन के किंग से कहा कि हम भी अब अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का किंग था वो चाहता था कि वो उनके अंडर ही रहे, इसीलिए उसने जो है कई नेविगेशन एक्ट्स और रूल्स बनाए ताकि जो है ये अमेरिकन जो है इनके अंडर ही रहे, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। तो क्या एक्ट्स थे? ये एक्ट्स थे टू स्टॉप द ट्रेड, ये इनके व्यापार को, कॉलोनीज के व्यापार को रोकने के कुछ एक्ट्स बनाए। पहला एक्ट था 1651 में आया था, यूज ओनली ब्रिटिश शिप फॉर ट्रेड। अब क्या कहता है ये एक्ट? ये कहता है कि तुम लोग जो भी तुम कॉलोनी वाले, यानी अमेरिकन कॉलोनी वाले, जो भी तुम ट्रेड करोगे, कोई भी व्यापार करोगे तो तुम ब्रिटिश शिप्स के द्वारा ही करोगे। अब देखो इसमें भी ब्रिटेन का ही फायदा है, अगर ट्रेड के लिए वो उनकी शिप यूज करेंगे तो किराया ज्यादा लेंगे और फायदा भी इनका है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने रूल
दिया 1660 में कि एक्सपोर्ट शुगर केन, टम्बाको, कॉटन एंड इंडिको ओनली टू ब्रिटेन। अब क्या कहते हैं कि जो भी तुम उगा रहे हो, शुगर केन, तंबाकू, कॉटन, इंडिगो, जो भी तुम उगा रहे हो, तुम कहाँ बेचोगे? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन बेचोगे। अब क्या है, ब्रिटेन को ही बेचना है, तो ब्रिटेन तो सस्ते में ले लेता था। अब इनका कॉलोनी वालों का नुकसान हो जाता था, ब्रिटेन हम फिर से फायदे में। अब नेक्स्ट रूल क्या निकाला 1663 में। अब 1663 में क्या रूल निकाला? इफ ओनली वन कॉलोनी वांट टू ट्रेड विद अनदर कॉलोनी दे हैव टू गो थ्रू इंग्लैंड फॉर ट्रेड। मतलब जब मान लो जैसे 13 कॉलोनीज है ना वहां पे, तो एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, मतलब कॉलोनी 1 कॉलोनी 2 के साथ ट्रेड करना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट। उनको क्या है, मीडिएटर बनाना पड़ेगा। किसको? इंग्लैंड को। ब्रिटेन को मीडिएटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मीडिएटर था, अपने अकॉर्डिंग रूल्स देता, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड की शर्तें रखता, तो इसमें भी ब्रिटेन का फायदा। तो ये सारी शर्तें उसने ब्रिटेन के किंग ने रख दी। तो इस वजह से जो है, जो कॉलोनी के लोग थे, जो अमेरिकन से, वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुके थे, और वो क्या है, बस अब तो वो डेमोक्रेसी ही चाहते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो इंग्लैंड के लोग थे यानी ब्रिटिशर्स थे, वो नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्ती खेती करवाने लगे। कैसे? अब अफ्रीका भी उनका एक उपनिवेश था। उपनिवेश मीन्स जैसे जहाँ पे उन्होंने अपने उपनिवेश, जैसे कॉलोनीज एस्टेब्लिश की हुई थी, जैसे इंडिया भी एक उपनिवेश ही था इनका, ब्रिटेन वालों का, ठीक है। उस तरीके से अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, ठीक है। तो ये अफ्रीका से जो है लोगों को दास बनाकर जो है यहाँ ला रहे थे और इन्हें बेच रहे थे, और इनसे बहुत ही ज्यादा मजदूरी, बहुत ज्यादा खेती करवा रहे थे। और जो भी कच्चा माल उग रहा था खेती से, जो रॉ मटेरियल था, वो जो है, देखो जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉ मटेरियल उग रहा है, तो ये रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। अब इंग्लैंड में जो है इसको फाइनल गुड इसका तैयार हो रहा था, ठीक है। और यहाँ देखो अफ्रीका से दास बना के ले जा रहे थे। अब जब ये रॉ मटेरियल यहाँ से ले रहे थे तो सस्ते में ले रहे थे, फिर जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे तो सारी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी सारी जगह बेच रहे थे, तो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब मेहनत तो ये लोग कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले जो दास थे, लेकिन प्रॉफिट सारा ब्रिटेन वाले ले रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है, जो कॉलोनीज वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुके थे, और वो जो है अपना रिपब्लिक चाहते थे। तो ये था एक इकोनॉमिक कॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन का। तो आज हमने कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन में सोशियो कल्चरल कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड इकोनॉमिक कॉज के बारे में पढ़ा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कोर्स ऑफ इवेंट बताऊंगी किस किस तरीके से वहां पे रेवोल्यूशन हुई एंड किस तरीके से फिर लास्ट में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो पे बने रहे और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल में बार बार आइए एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।